बैरिस्टर मुजाहिद आलम को जिताया था, 2025 में आया हूँ, पूरा उनका सुपारा साफ करके जाऊंगा। और कोई अल्लाह ताला मेरे मुंह से बड़ी बात ना बोलने लगाए। ये जो माहौल आप देख रहे हैं ना, एक वोट भी कहीं जाने वाला नहीं है, पूरा महागठबंधन को पड़ेगा, पूरा आरजेडी को पड़ेगा। आपने कहा कि सुपड़ा साफ करने के बारे में आपने कहा 2020 में तो 5 सीटें जीती थी। मैंने कहा कि जो जज्बाती तकारीर की गई थी उस वक्त पे एनआरसी बिल हमने फाड़ा, एनआरसी बिल हमने फाड़ा। तो यहाँ के मुसलमान बहुत भोले भाले लोग हैं, वो जज्बाती तकारीर में आ जाते हैं। तो अब क्योंकि किशनगंज वाले भी देखें कि 5 साल में जो 2020 में वादे किए गए थे, हॉस्पिटल लाऊंगा, यहाँ पर न जाने क्या क्या वादे किए गए थे, तो कोई वादे पूरे नहीं किए गए। ये सिर्फ खाली जो है ये फेकम फाक है। ये तो आप देखिए, महाराष्ट्र में इनका पूरा साफ हुआ, कर्नाटका में ये लोग नहीं लड़ सके, वहां पर उत्तर प्रदेश में पूरा साफ हुआ। तो एक टाइम रहता कि मुसलमान इनके झारखंड में साफ हो गए पूरा। और ये जहां पर भी लड़ रहे हैं, आप देख लीजिए, राजस्थान में हवा महल 35 साल से वहां पर बीजेपी वो सीट नहीं जीत सक रही थी, इनका उम्मीदवार लड़ने से वहां पर वो सीट जीती बीजेपी। तो ये जहां पर अब मुसलमान होश में आ गए, उस मुसलमानों को शऊर आ गया कि भाई इनके जज्बाती तकारीर से हम मुसलमानों को नुकसान हो रहा है बोलकर। तो वो मैं पूरा किशनगंज ही नहीं बल्कि सीमांचल नहीं, पूरे बिहार के मुसलमान मुत्तहिदा तौर पर आरजेडी को वोट देंगे और महागठबंधन को वोट देंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हैदराबाद से एक दल्ला है उन तक ये पैगाम जरूर पहुंचाए। दोस्तों, यह हैदराबाद का दल्ला अपने आप को न जाने क्या समझता है, यह समझ से बाहर है। मैं इस दल्ला का नाम भी लेना नहीं चाहता हूं। दोस्तों, यह कह रहा है कि ओवैसी साहब का सुपड़ा साफ है। अभी प्रचंड में जितने भी राजनीतिक दल है सब एक तरफ है और ओवैसी साहब एक तरफ है, मजलिस एक तरफ है और इंशाअल्लाह मजलिस को कामयाबी जरूर मिलेगी। एक बात याद रखना, मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, बार बार मैं ये गुजारिश करता हूं, कब तक एक दूसरे का दरी बिछाते रहोगे, एक दूसरे के लिए ताली बजाते रहोगे, एक दूसरे पार्टी का झंडा उठाते रहोगे। अपना लीडर चुनो, अपना एक रहनुमा बनाओ। आखिर आप लोगों को पता है, ओवैसी साहब के एक लौता विधायक अख्तरुल ईमान ने पत्र लिखा कि हमें भी पार्टी में ज्वाइन कर लो, हमें भी पार्टी में शामिल कर लो। क्यों नहीं किया? जानता है, आरजेडी के लोग जानते हैं कि अगर इसको पार्टी में ज्वाइन करेंगे ये अपना हिस्सेदारी मांगेगा और ये लोग चाहते नहीं है कि हमारे साथ ये लोग जुड़े। अगर जुड़ेंगे तो ये हिस्सेदारी मांगेगा। यही एक मुद्दा है। नाज़रीन किराम, तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करें। अरे कौन तुम्हारे लिए आवाज को उठाता है? सांसद में कौन आवाज उठाता है? एक लौता विधायक अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल के जो मुद्दे को उठाते हैं और जितने भी मुसलमानों के मुद्दे हैं वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाता है। और यह हैदराबाद से दल्ला आकर के सीमांचल के